This is Easy Understanding with Home Tuition. प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं सीबीएसई बोर्ड की पाठ्य पुस्तक सुमेधा का पंचम पाठ ईमानदार बालक। यह एक नाटक है। इस नाटक की प्रतिध्वनि है ईमानदारी, चरित्र, सत्यनिष्ठा, विश्वास, प्रेम और वफादारी सफलता की आधारशिलाएं हैं। इस बात को कहा है जिग जिगलर ने। आइए इस नाटक में देखते हैं कि ईमानदार बालक की कैसी कहानी है। इस नाटक में कुल 8 पात्र हैं, जिसमें कि वैभव है, एक बालक 9-10 वर्ष का है, रामेश्वर जो कि मजदूरों का नेता है, मोहन है, एक अन्य व्यक्ति है, अमर सिंह, सुदामा अहीर यानी दूध वाला, और तपन जो कि वैभव का भाई है, और डॉक्टर शर्मा है। इस नाटक का पहला दृश्य है। इस दृश्य में वैभव बाजार में फटे पुराने कपड़े पहने थैले में रखे सामान को बेचने का प्रयत्न कर रहा है। वैभव कहता है, छलनी ले लो, दिया सलाई ले लो। दिया सलाई मतलब माचिस। इतने में वैभव को मजदूरों के नेता रामेश्वर दिखाई देते हैं। वैभव कहता है, ले लो साहब, छलनी ले लो, दिया सलाई ले लो। रामेश्वर कहता है, नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। वैभव रुआसा होता है, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। रामेश्वर जेब में पैसे निकालकर, तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए, लो ये ले लो और जाओ। वैभव, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप छलनी ले लीजिए। रामेश्वर कहता है, भाई मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, यानी फुटकर पैसा नहीं है। यदि होते तो अवश्य यह छलनी खरीद लेता। मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूँगा। वैभव कहता है, लाइए मैं अभी बाजार से लाता हूँ। नोट लेकर वो जाता है, आप यहीं ठहरिए, मैं पलक झपकते ही लौट आऊँगा। वैभव जाता है। कुछ समय बीतने पर रामेश्वर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तभी उनका एक परिचित मोहन उन्हें देखकर ठहर जाता है। मोहन कहता है, कहिए पंडित जी, आप कैसे हैं? रामेश्वर कहता है, भाई एक लड़का छलनी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है, अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए। मोहन कहता है, तो बस अब वह नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ा कर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो मजदूरों के सेवक हैं। ले भी गया तो घर में ही है। रामेश्वर कहता है, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, रुपया देकर यह भी एक पाठ पढ़ा। दोनों चले जाते हैं। दूसरा दृश्य स्थान है किशनगंज। वैभव का भाई तपन जो कि रामेश्वर का घर ढूंढ रहा है। तपन एक व्यक्ति से कहता है, क्यों भाई, पंडित रामेश्वर कहाँ रहते हैं? एक व्यक्ति कहता है, कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। तपन उस घर के दरवाजे पर जाकर रामेश्वर को पुकारता है। रामेश्वर बाहर आते हैं। रामेश्वर कहते हैं, क्यों भाई, क्या बात है? तपन कहता है, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी दी थी। आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, मगर जब भुना कर लौट रहा था तभी मोटर के नीचे आ गया। बड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने मुझे पैसे लौटाने को कहा है। मैं आपके बाकी पैसे देने आया हूँ। रामेश्वर कहता है, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तपन कहता है, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई। हम दोनों भाई चाचा के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माता पिता को किसी ने मार डाला। कहते कहते वह रो पड़ता है। रामेश्वर कहते हैं, रो मत बेटा, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर, अमर सिंह, मैं अहीर टोला जा रहा हूँ। अहीर यानी दूध वाला, ग्वाला। तुम इसी समय डॉक्टर शर्मा को लेकर वहाँ आ जाओ। वहाँ आकर सुदामा का घर पूछ लेना। तपन को साथ लेकर जाता है। अब तीसरा दृश्य है। स्थान है वैभव का घर। वैभव जमीन पर करहा रहा है।
सुदामा उसे डांट रहा है। सुदामा कहता है, बड़ा दर्द है। दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिलता। वैभव कहता है, चाचा तुम अब अस्पताल पहुँचा दो। सुदामा कहता है, मैं पहुँचा दूँ? अच्छा, मुझे तो जैसे तूने बड़ी रकम सौंप रखी है ना। तपन और रामेश्वर का उसी समय प्रवेश होता है। तपन कहता है, साहब वैभव यहाँ लेटा हुआ है। वैभव कहता है, आप आए हैं? आप न जाने क्या सोचते होंगे। रामेश्वर कहता है, उस बात की चिंता ना करो बेटा, मैं डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर का प्रवेश होता है। डॉक्टर कहते हैं, हेलो पंडित जी, तो यह लड़का है? मैंने भी इसे बाजार में देखा है। वैभव को देखकर ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। रामेश्वर कहते हैं, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर आता हूँ। जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। रामेश्वर जाता है, डॉक्टर सुई लगाता है। तपन वैभव का हाथ थामता है और पर्दा गिरता है। इस कहानी का जो जीवन मूल्य है कि ईमानदारी हमारे व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। आइए देखते हैं इस पाठ के शब्द अर्थ। टोला, टोला का मतलब होता है मोहल्ला, बस्ती। उत्सुक का मतलब होता है जिज्ञासु, जिज्ञासु यानी किसी चीज को जानने की इच्छा। भुनाना यानी खुले करवाना, फुटकर करवाना। अहीर, अहीर का मतलब होता है ग्वाला, दूध वाला। दंगा, दंगा का मतलब होता है उपद्रव। रकम, रकम का मतलब है धन, दुर्लभ, जिसे पाना सहज न हो, यानी जो चीज़ हमें कठिनाई से प्राप्त होती हो। दिया सलाई, दिया सलाई का मतलब है माचिस की तीली। आइए देखते हैं इसकी पाठ्य विषय मूल्यांकन। इसमें हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। सही शब्द के रिक्त स्थान भरिए। जिसमें क है, छलनी ले लो, डैश ले लो। डैश के स्थान पर आएगा दिया सलाई ले लो। छलनी ले लो, दिया सलाई ले लो। ख है, मैं पैसे नहीं लूँगा, यह तो डैश है। इसका उत्तर है, मैं पैसे नहीं लूँगा, यह तो भीख है। ग है, आप तो गरीब मजदूरों के डैश हैं। यहाँ पर उत्तर होगा, आप गरीब मजदूरों के नेता हैं। मैं भी इसे डैश में देखा है, मैंने भी इसे बाजार में देखा है। लास्ट है इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह डैश है। यहाँ पर डैश की जगह होगा ईमानदारी है। तीसरा देखिए, सही कथन पर टिक का तथा गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। पहला है का, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, यह कथन सही है। ख है, आप छलनी ना लें, यह कथन गलत है। ग, उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं, ये कथन सही है। घ है, मैंने इसे बाजार में नहीं देखा है, यह कथन गलत है। अंगा, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी दी थी, यह कथन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। का है, भाई मेरे पास डैश नहीं है, यदि होते तो अवश्य यह छलनी खरीद लेता। इसमें पहला है पैसे, दूसरा है थैले और तीसरा है गाड़ी। तो यहाँ पर सही उत्तर है पैसे। अगला है, हाँ चलो कोई बात नहीं, समझेंगे रुपया देकर, यह भी एक डैश पढ़ा। पहला है पाठ, दूसरा है अखबार, तीसरा है सबक। इसमें है पहला उत्तर होगा पाठ। ग है, बड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने मुझे डैश लौटाने को कहा। इसमें पहला है छलनी, दूसरा है पैसे, तीसरा है कपड़े। तो इसका सही उत्तर है पैसे। घ है, ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी डैश टूट गई है।
पहला है इसमें हड्डी, दूसरा है नस और तीसरा है उंगली। तो इसका सही उत्तर है हड्डी, हड्डी टूट गई है। लास्ट है इसमें किसे अस्पताल ले आया गया। इसमें पहला है वैभव को, दूसरा है रामेश्वर को, तीसरा है मोहन को। तो इसका सही उत्तर है वैभव को। भाषा बोध, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। इसमें क है बेचना, बेचना का विलोम शब्द है खरीदना। ख है परिचित, इसका विलोम शब्द है अपरिचित। ग है गरीब, इसका विलोम है अमीर। घ है होश, इसका विलोम है बेहोश। अंगा है गुण, इसका विलोम शब्द है निर्गुण। च है ईमानदार, इसका विलोम शब्द है बेईमान। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों को प्रयोग करके वाक्य बनाइए। इसमें पहला वाक्य है, बनाने के लिए शब्द दिया गया है क छलनी। तो इसका आप वाक्य बना सकते हैं, ले लो साहब छलनी ले लो। आप अपना भी कोई वाक्य बना सकते हैं। दूसरा है शब्द दिया है अस्पताल। तो इसका मैंने वाक्य बनाया है, वैभव को अस्पताल ले जाया गया। ग है आराम, इसका वाक्य है दर्द की दवाई खाने से उसे आराम मिला। घ है बेहोश, इसका वाक्य मैंने बनाया है दुर्घटना होने पर वह बेहोश हो गया। अंगा का में दिया है दुर्लभ शब्द दिया है, इसका आपको वाक्य बनाना है। इसमें मैंने बनाया है वाक्य, इसमें एक दुर्लभ गुण है ईमानदारी। अब अगला देखिए, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। अब इसमें क दिया है समाज, समाज का हो गया सामाजिक। ख दिया है चोट, चोट का हो गया चोटिल। ग है करुणा, करुणा का हो गया कारुणिक। चिंता, चिंता का हो गया चिंतित। अंगा दिया है हर्ष, हर्ष का विशेषण है हर्षित। च है ईमानदारी, ईमानदारी का विशेषण है ईमानदार। छ है पीड़ा, पीड़ा का विशेषण शब्द है पीड़ित। और गरीबी, गरीबी का विशेषण शब्द है गरीब। अगला देखिए एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और क्रिया विशेषण अलग कीजिए। इसमें क है कम खाना खाओ और कम ही बोलो। इसमें विशेषण है कम और क्रिया विशेषण है कम। ख है तुम्हें अधिक धन की आवश्यकता है। इसमें विशेषण है अधिक और क्रिया विशेषण है आवश्यकता। ग है मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। इसमें विशेषण शब्द है थोड़े और क्रिया विशेषण है पैसे। घ है वैभव को कुछ खाने दो। इसमें विशेषण शब्द है कुछ और क्रिया विशेषण शब्द है खाने। वैभव की स्थिति कैसी थी? पहला प्रश्न है इस पाठ का, वैभव एक गरीब बालक था, वह ज़रूरत का सामान बेचने का काम करता था। दूसरा प्रश्न है, वैभव के भीतर क्या गुण था? इसका उत्तर है वैभव के भीतर ईमानदारी का गुण था। तीसरा प्रश्न है, वैभव रामेश्वर को कैसे पता चला कि वैभव एक ईमानदार लड़का है? इसका उत्तर है जब वैभव ने अपने भाई को रामेश्वर के पास भेजकर उनके बाकी बचे हुए रुपए लौटाए, तब रामेश्वर को पता चला कि वैभव एक ईमानदार लड़का है। अगला प्रश्न है, तपन ने रामेश्वर को क्या कहा? इसका उत्तर है तपन ने रामेश्वर से कहा कि मेरा भाई मोटर के नीचे आ गया था, बड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने आपके पैसे लौटाने को कहा। मैंने आपके बाकी बचे पैसे देने आया हूँ। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर ने पंडित जी से क्या कहा? इसका उत्तर है कि डॉक्टर ने पंडित जी से कहा, ऐसा लगता है कि इसके एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। You can ask your doubts in the comment section. If you like the video, then like, share, comment and don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you for watching this video.